So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video we are going to talk about so that, the use of so that, right? Sentences you will get and वहाँ आपके पास क्वेश्चन होगा कि so और that का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करें, ठीक है। तो ये आपको 9 to 12 एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 9 से लेकर के इवन उससे कम वाली क्लासेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक 7th एंड 8th में, ठीक है। तो ये स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये ग्रामर आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है, अगर नहीं पता तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग, अरे टेढ़ा क्यों लग रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अगर इसको बोलें कि निगेटिव में बनाओ तो आप निगेटिव में क्या बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, राइट। तो ये हो जाता है आपका, ये जो फॉर्मेट कहलाता है ये फॉर्मेशन कहलाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड, फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जब आप इसका निगेटिव बनाते हो तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि मैं लेटर लिख रहा हूँ और इधर बोल रहा है मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रूल, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल में क्या होता है, रूल्स आप लगाते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रूल में क्या होता है कि आप रूल्स लगाते तो हो लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिच, ठीक है, आई एम रिच, तो इसको बोल दो कि निगेटिव बनाओ, तो इसका निगेटिव ये नहीं बनेगा कि आई एम नॉट रिच, ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला कि अमीर है, इसमें अमीर नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से इसमें बनेगा आई एम नॉट आई एम नॉट पुअर, मतलब मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है, मैं गरीब नहीं हूँ इसका मतलब मैं रिच हूँ, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रूल। दैट मीन्स यू विल अप्लाई ऑल द रूल्स, यू विल अप्लाई ऑल द रूल्स बट मीनिंग विल बी सेम, ठीक है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सो दैट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो क्या रूल्स होते हैं ये अपन इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IPS इंग्लिश अकेडमी में। जैसे कि पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल दो सेंटेंसेस आपके पास रहेंगे, ही इज़ वेरी रिच, ही कैन बाई अ न्यू बाइक, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और जो नेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे तो उस पर भी अपन सॉल्व करेंगे। तो इसे क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो कि ये सो एक्चुअल में सो है क्या और दैट क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो सो है ना, ये सो काम करेगा एडवर्ब का। एडवर्ब आपको पता है क्या होता है, एडवर्ब किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन बताता है, एडजेक्टिव की, ठीक है, वर्ब की, ठीक है, और फ्रेज की, पूरी फ्रेज की बता देता है, पूरे पूरे के पूरे सेंटेंस की भी पूरी इन्फॉर्मेशन या कि विशेषता बता देता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एडवर्ब। तो जो पूरी सेंटेंस है इसमें जो भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव होगा या फिर सेंटेंस होगा उसकी विशेषता बताएगा एडवर्ब। दैट मीन्स ये जो सो है तो किसका काम करेगा, यहाँ एडवर्ब का काम, ये चीज़ आपको याद रखना। फिर इसके बाद जो दैट है ये किसका काम करेगा, कंजंक्शन का, ठीक है, याद रखिएगा किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। कंजंक्शन का काम क्या होता है कि दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो दो फ्रेजेस बनेंगे उनको ज्वाइन करना है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो बेसिक। तो सो हमारा एडवर्ब है, दैट कंजंक्शन है। तो जैसे कि अगर बनाना ही इज़ वेरी रिच, ही कैन बाई अ न्यू बाइक, तो इसको सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ये सेंटेंस करेंगे कि ही इज़, और जो आपको यहाँ देखो ही इज़ वेरी रिच, तो रिच क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो रिच एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रिच किसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की, कि वह अमीर है। लेकिन वेरी रिच है तो ये वेरी जो है रिच की विशेषता बता रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वेरी क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि एडवर्ब पहले से है तो हमें यहाँ जो भी एडवर्ब आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो भी एडवर्ब यहाँ आएगा, ये एडवर्ब, ये जो भी एडवर्ब होगा या फिर नहीं होगा तो हम यहाँ से अगर होगा तो कट कर देंगे क्योंकि उसकी जगह में सो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, ही इज़ सो रिच, ठीक है, सो कट करके हम क्या करेंगे, सो रिच। अब कहाँ लगाते हैं सो, कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि सो का यूज कहाँ करें, तो अब ये याद रखिएगा कि यहाँ जो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, उसके जस्ट पहले, एडजेक्टिव से पहले, वर्ब कुछ भी हो, एडजेक्टिव से पहले हमको सो का यूज करना है, ठीक है। सो ही इज़ सो रिच। फिर इसके बाद अब क्या हुआ, देखो एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी क्लॉज ये, दूसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो एक क्लॉज तो कंप्लीट हो गई, तो अब हम यहाँ लगाएंगे दैट, ही इज सो रिच दैट, फिर इसके बाद प्रोनाउन ये आएगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट ही कैन, अब पूरा का पूरा सब लिखा हुआ है, बाई अ न्यू बाइक, ठीक है।
तो इसमें आसान है क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेस दी हुई हैं, ठीक है, एक ही एक दो, तो दो सेंटेंस को जस्ट जोड़ देना है। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है कि एक ही सेंटेंस लिखा हो और इसमें आपको कंबाइन करना, सेंटेंस को जोड़ना है, वो अपन देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। ये चीज़ बात समझ में आई कैसे करना है कि ये एडजेक्टिव से पहले अपन को सो एडवर्ब लगाना है, फिर एक क्लॉज लिखने के बाद दूसरा क्लॉज, ये कंजंक्शन दैट लगानी है, दूसरी क्लॉज लिख देनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखोगे, ये ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाई ए न्यू बाइक। आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास सेंटेंस है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ही इज़ टू यंग टू स्मोक, ठीक है। तो हमें एक पूरा सेंटेंस मिला, इसको सो दैट से कंबाइन करना है, ठीक है। इसमें भी आप वही फंडा, वही रूल्स आप लगाएंगे। वेरी फर्स्ट ही लिखोगे, इसके बाद ही इज़। अब यहाँ देखो टू एक एडवर्ब है जिसे हम कट करके क्या लगाएंगे, सो। ही इज़ सो यंग, ही इज़ सो यंग। इसके बाद अब देखो, अब यहाँ कुछ ना कुछ लोचा है। देखो ही इज सो यंग, एक सेंटेंस यहाँ एक क्लॉज कंप्लीट होती है। अब ये जो इन्फिनेटिव लगा करके एक वर्ब लगी हुई है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक फ्रेज है। क्या है बेटा, ये फ्रेज, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, कंजंक्शन से हम क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, फटाक से बताओ। कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं क्लॉज, ठीक है। तो हमें इस वर्ब को, इस फ्रेज को हमें क्लॉज बनाना है, ठीक है। तो क्लॉज की एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसमें, क्लॉज में क्या चीज़ होना ज़रूरी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास वर्ब तो है, ये स्मोक वर्ब हो गई, लेकिन हमें सब्जेक्ट की कमी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे और सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास कहीं और से तो लाएंगे नहीं, तो ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, इसी को लाएंगे, ठीक है, इसी को यहाँ लाएंगे। तो ही इज़ सो यंग दैट ही, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे सेंटेंस क्या बता रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, विश की बात कर रहा है ना। टेंस क्या मतलब, इस सेंटेंस जो कहना क्या चाहता है, तो किसके बारे में है, तो एबिलिटी की बात कर रहा है कि वो छोटा है तो स्मोक नहीं कर सकता, मतलब इतना छोटा है, स्मोक करने के लिए बहुत छोटा है। इसका सेंस क्या बैठ रहा है, ही इज़ टू यंग टू स्मोक, मतलब वो स्मोक करने के लिए बहुत छोटा है। तो ही इज़ सो यंग दैट ही कैन नॉट स्मोक, ही कैन नॉट स्मोक। गॉट इट? समझ में आई बात? वैसे इसी में इस तरीके से आई मीन इस सेंटेंस में भी ऐसे बनाता है कि ही इज़ वेरी रिच ही कैन बाई अ न्यू बाइक, वह बड़ा अमीर है, वो बाइक खरीद सकता है। तो इसमें ये कि ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाई अ न्यू बाइक, मतलब वह इतना अमीर है कि वह नई बाइक खरीद सकता है। इसी तरीके से इसमें कि ही इज़ टू यंग टू स्मोक, सो ही इज़ सो यंग, वो इतना छोटा है कि वह स्मोक नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखना है आपको, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएंगे। मैं बताता हूँ फिर से कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएगी। यहाँ यंग की बात की गई, यहाँ स्मोक की बात की गई, जो कि पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर यहाँ यंग की जगह एल्डर होता तो स्मोक कर सकता था, लेकिन यंग के लिए स्मोक करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, तुम सब कुछ भी कर लो, लेकिन एक जनरली कहा जाए तो ये सही नहीं बैठता। तो इस वजह से यहाँ कैन के साथ नॉट लगा, अगर नहीं होता तो हम नॉट नहीं लगाते। आगे सेंटेंस देखें, विलियम प्लेड क्लेवरली जॉन कुड नॉट बीट हिम। तो इसका क्या बनाओगे, विलियम प्लेड, ये पूरा वर्ब तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। क्लेवरली से पहले लगाओगे शो क्लेवरली, सो क्लेवरली, फिर दूसरा यहाँ से दूसरा क्लॉज जुड़ेगा दैट। अब हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ से लाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट है। जॉन, दैट जॉन कुडंट बीट हिम। यहाँ टेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी लिखा क्लॉज, तो इसमें आपको केवल सो और दैट को रखना था, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये देखो, प्लेड सो क्लेवरली दैट जॉन कुडंट बीट हिम। फिर इसके बाद सेंटेंस हमारे पास, सी वॉज इनफ एल्डर टू डू द जॉब, ठीक है। तो क्या करोगे, सी वॉज का वॉज ही रखोगे, इनफ अब देखो एल्डर एक एडजेक्टिव है, इससे पहले आ गया इनफ, तो ये क्या बन गया, फटाक से बनाओ, एडवर्ब। तो सी वॉज सो एल्डर दैट, फिर इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट नहीं, तो हम सब्जेक्ट कहाँ से लाया गया, फटाक से बताओ, सी से, बिल्कुल, दैट सी। अब देखो एक चीज़ याद रखना है, जहाँ हमें टेंस पहचानना है, तो ये वॉज है, मतलब पास्ट की बात है। तो यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, तो पास्ट प्रेजेंट एबिलिटी कैन बताता है, पास्ट एबिलिटी फटाक से बताओ कुड। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सी वॉज सो एल्डर दैट सी कुड। अब देखो एल्डर है तो जॉब कर सकती है, अगर यंगर होती तो जॉब नहीं कर सकती थी, दैट सी कुड डू द जॉब, ठीक है, सी कुड डू द जॉब ऐसे बनेगा। अगर यहाँ यंगर होता तो जॉब नहीं कर पाती, तो छोटा हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम सेंटेंस कर पाएंगे, सी वॉज सो एल्डर दैट सी कुड डू द जॉब। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके बाद हमारे पास सेंटेंसेज हैं, कुछ सेंटेंस आपके लिए हैं, एक सेकेंड, हाँ।
तो ये इट इज़ टू लेट टू गो टू सिनेमा, अरे यार जस्ट वेट, हाँ इट इज़ टू लेट टू गो टू सिनेमा। तो ये सेंटेंसेस आपको ना खुद करके लाने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक सेकंड, तो इन सेंटेंसेस को ना कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व करके बताने हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो समझ में नहीं आया पार्ट, उसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।